आज हम जो सीखने वाले हैं वो है रूहानी बलूगत या रूहानी तौर पर बड़े होना या रूहानी तौर पर मैच्योर होना। और हम सोचते हैं हम रूहानी है। रूहानी होना कोई छोटी बात नहीं है। रूहानी बंदा डिसिप्लिन में होता है, और जो लोग अनडिसिप्लिन्ड होते हैं वो रूहानी नहीं होते। हम सोचते हैं रूहानी भाई है जो ऐसे बस बगैर ज़बानें बोल रही है, ओ भाई ये रूहानियत नहीं है। कि रूहानी तौर पर बालिग नहीं होंगे आप कभी भी आसमान की बादशाहत में नहीं जाएंगे। कि रूहानी तौर पर हमें तो पता ही नहीं है ना को हमने क्या करना है। हमें तो सिर्फ ये पता है ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी कैसे हो सकता है। अब आज कलाम पढ़ लो, इससे भी रूहानी नहीं होते। दुआ कर लो, इससे भी रूहानी नहीं होते। दुआ रोज़े चर्च आ जाओ, किसी को सिखलो दे से, ओ भाई इनसे बंदा रूहानी नहीं होता, खुदा के रूह से होता है। जब खुदा का रूह हमें गाइड करता है, रूहानी बंदे की सबसे पहली ये पहचान है वो खुदा के ताबे होता है। और खुदा के ताबे होना क्या होता है? खुदा की मर्जी को पूरा करना। ਤੁਹਾਨੂੰ कभी खुदा ने ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ नहीं किया, ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ों के अगेंस्ट खुदा ने कभी खड़ा ही नहीं किया। और जिहदे बारे खुदा की मर्जी होती है वो खुदा की मर्जी पूरी करता है। नहीं मैं दुआ करांगा तो फिर खुदा काम करेगा। फिर पूरी बाइबल पढ़ के वे तेन पता चले दुआवां ना काम खुदा करता या अपनी मर्जी ना करता। साड़ी कोई बुनियाद ही नहीं। सानू भी बड़ा अच्छा लगता है हाँ जी वेखो जी असीं दुआ करांगे तो यीशु काम करेगा ना। ये तुसीं हाले बच्चे भी नहीं है, पैदा भी नहीं मसीह विच होए, ये तुसीं इसलिए तुहानू अच्छा लगता है। जिहड़ा इस बाइबल विच मचोर होए कहेगा दुआवां नाल खुदा काम नहीं करता, खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करता है। ये जिन्नी ते यीशु ना करवाए नहीं होंदा। इंसान जो चाहता है वो चाहने के बावजूद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी वजह की क्योंकि खुदा की मर्जी उहदे विच काम कर रही है। कलाम मुकद्दस में से चंद एक हवाला जात की तिलावत करते हैं। लूका की इंजील है, उसका दूसरा बाब है, 40 आयत में लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। दूसरा पतरस है, उसका पहला बाब है, 2 आयत में लिखा है, खुदा और हमारे खुदा यीशु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो ज़िंदगी और दयानतदारी से मुतल्लिक़ हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से नायत की, जिसने हमको अपने ख़ास जलाल और नेकी के ज़रिए से बुलाया। 4 आयत में लिखा, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। और आखिरी हवाला पढ़ते हैं, इफ्सियों का ख़त है, 5वां बाब है, 16 आयत से खुदा के कलाम में से तिलावत करते हैं। कलाम में लिखा है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है, और शराब में मुतवाले ना बनो क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र। सब लोग बैठ जाएं। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है रूहानी बलूगत या रूहानी तौर पर बड़े होना या रूहानी तौर पर मैच्योर होना। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि किस तरह हम रूहानी तौर पर मजबूत या मैच्योर हो सकते हैं। जिस तरह के हालात दुनिया के, लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना कि रूहानी तौर पर किस तरह हम मैच्योर हो सकते हैं। रूहानी तौर पर मैच्योर होना ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ज़ाते इलाही या खुदावंद यीशु की ज़ात या खुदा का रूह कलाम मुकद्दस में से हमारी रहनुमाई ना करे, हम रूहानी तौर पर कभी भी बालिग नहीं हो सकते। सबसे पहले तो ये अपने ज़हन से कन्फ्यूजन निकालनी चाहिए कि ये इसका इन्हिसार आप पर है, इसका इन्हिसार आप पर नहीं है, बल्कि इसका इन्हिसार जो है वो खुदा के रूह पर है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि रूह की बातें सिर्फ रूह से ही परखी जाती हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो आप सोचते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं, बाइबल में वो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोचते हैं कि शायद हमारी रियाजत से, हमारी मेहनत से हम रूहानी तौर पर मैच्योर हो सकते हैं। इसीलिए तो आज लोग
रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं है। ये जो बलूगत है या ये जो बालकपन है, ये कैसे हमारी ज़िंदगी में आता है। सो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो सही आपको किस तरह पता चलेगा। क्योंकि खुदावंद यीशु जब हमें रूहानी तौर पर मैच्योर बनाना शुरू करता है, तो वो बड़ा ही जो है वो एक ऐसा अमल होता है कि जहाँ पर आप जो कुछ आप कर रहे होते हैं, जो कुछ आपने सीखा होता है, वो ऑब्वियसली गलत होता है। खुदा फिर उसको सही करवाता है। और जितने भी लोग उस सोच के ताबे होते हैं, जितने लोगों के मुताबिक रूहानियत या रूहानी तौर पर बढ़ना वो होता है, तो वो सब लोग समझते हैं कि शायद बताने वाला उसको खुद पता नहीं है। लेकिन बात यह है कि रूहानियत का ताल्लुक़ जो है वो खुदा के रूह से है। रूहानियत जो है वो सीखने से नहीं आती। रूहानियत जो है वो अगर आप पास्टर भी बन जाते हैं तो इससे नहीं आती। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है, मैं आज के दौर की बात करता हूँ, बाइबल की अभी बात नहीं करता। तो हमारे चर्चेज में इतने इतने बड़े खादम हैं, लेकिन वो रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं हुए। रूहानी तौर पर मैच्योर होना कोई और बात है। सरमन सुना लेना, अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो उनके बारे में प्रीच कर लेना, लोगों की फीलिंग्स के मुताबिक उनको मैसेजेस सुनाना जो लोग सुनना चाहते हैं, और लकीर के फ़कीर लोगों को बना कर रखना, ये रूहानी तौर पर हम जो है वो बालिग नहीं है। और हम सोचते हैं शायद हम बालिग हो चुके हैं। हम रूहानी तौर पर आज तक कभी बालिग हुए ही नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना तो कोई बताने वाला है कि रूहानी तौर पर किस तरह बालिग हो सकते हैं। हमारे नज़दीक रूहानी बंदा वही है जो दुआ में बड़ी उछल कूद करे। हमारे नज़दीक रूहानी वो या जो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे। रूहानियत का ताल्लुक़ दुआ से नहीं है। देखिए अभी आपको ये चीज़ें हज़म नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप शुरू से यही सीखा है और आपके नज़दीक भी यही है, दुआ करांगे तो ज़्यादा रूहानी होंगे। यही आप सब लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप खुदा के अमल से कभी गुजरे ही नहीं हैं। रूहानियत जो है वो लकीर के, अगर आप फ़कीर रहेंगे कभी भी खुदा आपको गाइड नहीं करेगा। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ों को समझते हैं। रूहानियत कुछ सीखने वाली चीज़ नहीं है। हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लोग जो हैं वो गैर मज़हब के हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में जो है वो यकीन रखते हैं, और उनकी जो है वो रूहानियत हमसे कहीं ज़्यादा है। वो उसमें पावर रखते हैं, वो उसमें चलते हैं, वो उसमें उठते बैठते हैं। उनके अंदर ज़्यादा हम में से पावर है। हम सिर्फ बोलते हैं सिर्फ बोलते हैं और शोर करते हैं। हमें इसी से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पौलुस रसूल ने रूहानियत के बारे में लिखा है कि जो रूहानी शख्स होता है वो सबको परखता है। अब वो परखना वो नहीं होता कि जो उसके माइंड में होता, नहीं। जब खुदा का रूह हमारी ज़िंदगियों में होता है तो वो हमें जो है वो पहचान बख्शता है। लिखा है ना कि रूहों का इम्तियाज़। ये तो खैर हमें पता ही नहीं है। तो रूहों का इम्तियाज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी एक और प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं रूहों का इम्तियाज़ करना हम सबको चाहिए। नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है किस तरह करना है, तो जिस तरह आप सोचते हैं कि हाँ जी मेरे नज़दीक अगर कोई इस तरह का होगा तो इसका मतलब है वो रूह खुदा की तरफ से नहीं है, वो एंटाक्राइस्ट जो है वो स्पिरिट है। अब रूहों का इम्तियाज़ ये होली स्पिरिट की जो है वो नेमतों में से एक नेमत है, और जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझता है कि वो इम्तियाज़ कर सकता है। ये उसकी गलत फहमी है। जब तक आप रूहानी तौर पर रूह में चलते नहीं होंगे, आपको तो पता ही नहीं है कि किस तरह रूह का इम्तियाज़ कर सकते हैं, कौन सी रूह कैसे ऑपरेट करती है, और कौन सी रूह किस तरह जो है वो कलाम को ट्विस्ट करती है। हमारा तो वैसे बुरा हाल है, हमें तो रूहानियत के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। हमारे नज़दीक जब खादमीन बताते हैं ना रूहों का इम्तियाज़, तो 2-4 चीज़ें हैं जिनको हम देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सही सुना रहा है, ये गलत, क्योंकि वो हमारा अपना लेवल है। जो हमने सीखा हम उसके मुताबिक रूहों का इम्तियाज़ करते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि पाक रूह
के वसीला से बाइबल मुकद्दस हमारा मेयार है कि उसके मुताबिक रूहों को परखें, ना कि अपनी सोच, ना कि अपनी डिनोमिनेशन टीचिंग के मुताबिक, या जो कुछ हमने ज़िंदगी में सीखा है, जो हमारे तजर्बात हैं। और आज जितने भी मोस्टली मसीहों के तजर्बात रूहानी तौर पर हैं, वो ऑब्वियसली जो है वो डिमोनिक्स हैं, वो अबलीसी हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है ही नहीं है। और हम सोचते हैं हम रूहानी है। रूहानी होना कोई छोटी बात नहीं है। रूहानी बंदा डिसिप्लिन में होता है, और जो लोग अनडिसिप्लिन्ड होते हैं वो रूहानी नहीं होते। हम सोचते हैं रूहानी भाई है जो ऐसे बस बगैर ज़बानें बोल रही है, ओ भाई ये रूहानियत नहीं है। इस चीज़ की निशानी है कि जब आप लोगों के दरमियान में होते हैं, गैर ज़बानें बोलते हैं, तो इसका मतलब ये अनडिसिप्लिन चीज़ है, इसको सही करने की ज़रूरत है। पलूस ने खुद कहा कि गैर ज़बानें बोलो, मना ना करो, लेकिन डिसिप्लिन में रहकर। अब ये नहीं है कि मैं गैर ज़बानों में के ख़िलाफ़, मैं खुद भी बोलता हूँ ये नहीं, लेकिन बात सिर्फ ये है बताने का कि खुदा हमें डिसिप्लिन में करता है, और वो हम रहना नहीं चाहते। हमारे लोगों की एक प्रॉब्लम है, हम डिसिप्लिन में रहने वाले लोग ही नहीं हैं, हमें कोई प्यार की बात समझ नहीं लगती। तो रूहानी तौर पर इम्तियाज़ करना किस तरह, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असूल क्या है बाइबल मुकद्दस के रूहानी इम्तियाज़ या रूहों का इम्तियाज़ के असूल क्या है। जब आपको पता ही नहीं है तो आयतों के वसीला से आप किसी को भी झूठा करार दे दो, किसी को भी सच्चा करार दे दो, किसी के बारे में जो मर्जी बोल दो, लेकिन बाइबल मुकद्दस के वो असूल हैं भी या नहीं है, आप उनसे वाकिफ़ हैं या नहीं है। और ज़्यादातर लोग नहीं होते, खादमीन नहीं है, तो आम बंदे की क्या हैसियत है इसमें। हमारे तो बड़े बड़े खादमीन जिनके जो बड़े सेलेब्रिटी हैं, खादम कम है, सेलेब्रिटी ज़्यादा है, अच्छी बात है, खुदा ने उनको ब्लेस किया और ज़्यादा ब्लेस करे। वो आज तक रूहानी तौर पर मैच्योर नहीं हुए, उनको तो ये पता ही नहीं है, और ना खुदा उनसे बोलता है, वो सिर्फ इल्म सुनाते हैं। और हमारे जिनको थोड़ा बहुत इल्म, मैं उनको थोड़ा बहुत इल्म कहूँगा, क्योंकि उनकी बेस ही इल्म है। और बाइबल मुकद्दस में जो है, अगर आप अपने आप को गुमराह करना चाहते हैं तो बाइबल मुकद्दस को छोड़कर दूसरे जो है वो अलूम को हासिल करें, आप जल्दी गुमराह हो गए, दूसरों को गुमराह करेंगे और लोग आपको जल्दी फॉलो करेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर जो स्पिरिट्स है आपके अंदर भी सेम वही होगी, और लोग आपको ज़रूर फॉलो करेंगे, लोग आपके पीछे आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पिरिट जो है वो सेम एक ही काम सब में कर रही है। बाइबल मुकद्दस जब आप पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए बाइबल मुकद्दस का म्यार क्या है, इसकी तफसीर कैसे होती है। लोगों को उनके अंदर तो कोई सेंस ही नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता कि बाइबल को पढ़ना किस तरह है। 100 किताबें इकट्ठी की होती हैं, 100 खादमीन के मैसेज सुने होते हैं, ये यू कर के वो भाई आप क्या कर, आप तो वही पुरानी चीज़ अपने तरीके से लोगों को दे रहे हो, और क्या है वो रूहानियत तो नहीं है ना, वो आप रूहानी तौर पर मैच्योर है। और लोग भी इस चीज़ को समझ, हाँ जी ठीक है अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगे ना, वो भाई सुनने में अच्छा। मैच्योर जो शख्स होता है वो रूह की बातें करता है, और रूह की बातें सिर्फ वही पहचान सकता है जिसमें खुदा का रूह हो। जिसमें खुदा का रूह नहीं है उसको रूह की बातों की समझ नहीं लगती, उसके नज़दीक वो बेवकूफ़ी होंगी। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ ना, तो आपके नज़दीक ये बेवकूफ़ी हो गई, लो जी ले रूहानी दा ताल्लुक की दुआ ना ले, ये आपके नज़दीक बेवकूफ़ी है। क्यों है? क्योंकि आपको किसी चीज़ का कोई तजर्बा ही नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का तजर्बा नहीं है तो अगर मैं बताता भी रहूँ आपको नहीं पता चलना। रूहानी तौर पर रूहों का इम्तियाज़ बहुत ज़रूरी है। ये हम सोचते हैं हम दूसरों को बताएं कि ये बंदा गलत है, और हम ये नहीं सोचते कि पहले हम अपने आप को बताएं क्या जो हम जिस स्पिरिट्स के जो है वो कंट्रोल में है, जो हमें स्पिरिट लीड कर रही है, वो कौन सी स्पिरिट है? वो होली स्पिरिट है, पाक रूह है, या वो जो है वो डिसेप्शन या गुमराह करने वाली रूह है। हम दूसरों को बताना चाहते हैं, खुद नहीं सीखना चाहते, खुद खुदा के रूह के अंडर नहीं होना चाहते। और यही प्रॉब्लम है कि लोग आज रूहानी तौर पर मैच्योर क्यों नहीं है? क्योंकि वो रूल कुछ के अंडर नहीं है। अब वो अंडर नहीं होता, रूल कुछ के ताबे होना वो नहीं होता, या रूल कुछ से मामूर होना, वो असल में रूल कुछ से मामूर होना ही जो है वो रूल कुछ के ताबे होना ही है। सो बाइबल यही कहती है। हम सोचते हैं शायद कोई, जिस तरह वो मैंने पहले भी बताया काफ़ी दफ़ा, कि ये नहीं है कि पाक रूह पहले आता है तो चलो जी ठीक है, तो गोडिया तक पढ़े, फिर कमर तक, फिर इथों तक। रूहानी तौर पर बालिग होना बहुत ज़रूरी है। और देखें आप रूहानी तौर पर कितने आज तक बालिग हुए हैं। सबसे पहले देखें कितने आप बालिग हो गए हैं।
खुदा की कुव्वत में और खुदा के कलाम में और खुदा की ज़ात के भेदों में आप कितने मैच्योर हुए हैं। दुआ भी आप करते हैं, जो कुछ आपको पता है आप वो सब कुछ करते हैं, लेकिन आज तक आप मैच्योर नहीं हुए। आपको तो ये भी पता नहीं चला कि किस तरह हमने मुसीबतों से जो है वो डील करनी है, उनको किस तरह हमने डील करना है। आपको तो ये भी नहीं पता कि बीमारी में हमें किस तरह चलना है। हमें तो बीमारी में सिर्फ दुआ करो फटाफट निकलिए, ये हमारी हालत है, बुरी हालत है। आप क्या, रूहानी बंदे के अंदर इख्तियार होता है, रूहानी बंदे के अंदर इख्तियार होता है, और वो इन चीज़ों से नहीं डरता, ना घबराता, और ना इनका सामना करने से डरता है। और हम क्या करते हैं, बीमारी अगर फटाफट दुआ करो, बस वो पैसे नहीं फटाफट दुआ कर लो, ए कर लो वो कर लो, बस ए चीज़ां दे ए साड़ी इस बेड़ा गर्क होया है। जब तक आप रूहानी तौर पर जो है वो बेदार नहीं होंगे, आपको खादमीन ऐसे ही सुनाते रहेंगे, क्योंकि आप खुद बेवकूफ़ बनते हैं। एक बंदे को पता ही है 24 घंटे कि लोग आएंगे तो शिफा जो है होगी, तो लोग आएंगे, तो उस बंदे ने रूहानी तौर पर क्या उसने मैच्योर होना है। एक बंदे को पता ही है कि लोग बरकत के पीछे भागते हैं, तो मुझे बरकत के बारे में सुनाना है, तो लोगों को खाक रूहानी तौर पर हम सिखाएंगे। हमारी तो खुदा हमें सिखाता ही नहीं है, खुदा हमें बताता ही नहीं है किस तरह रूहानी हो सकते हैं। इसलिए तो बुरे हाल हैं, इसलिए तो बुरे हाल हैं, इसलिए तो हम खुदा के साथ वफादार नहीं। फिर कहने दुआ करो जी मैं खुदा ना वफा, भाई दुआ करने से हम खुदा के साथ वफादार नहीं होते। क्यों नहीं होते? उसकी वजह है कि दुआ का ताल्लुक जो है वो वफादारी के साथ है ही नहीं है। दुआएं भी आप करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आपको ये आज तक चीज़ें नहीं समझ लगती, तो इसीलिए तो मैं इनको जो है वो वाज़ेह तौर पर कहता हूँ क्या कि ये दुआओं से ये हमारी ना रूहानियत होती है, ना मसीह में बढ़ते हैं। अब दुआ करना ज़रूरी है, ये नहीं कि नहीं ज़रूरी, लेकिन इससे बढ़ते नहीं हैं। ये तो हमारी रास्तबाजी के कामों में से एक काम है ना, दुआ करना या रोज़ा रखना, ये वगैरह जो भी है, ठीक है ना। यार आपको तो वो भी नहीं पता, इससे कोई रूहानी तरक्की की तुर्की नहीं। अगर ये होती ना तो चलो ठीक है भाई, आपको पता ना कि दुआ से रूहानी तरक्की होती है, आप फिर रूहानी तौर पर मैच्योर क्यों नहीं आज तक बने? नहीं ना बने, क्यों नहीं बने? बन ही नहीं सकते। उसकी वजह क्या? उसकी सिर्फ वजह यही है कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम सोचते हैं हमें सब पता है। जब खुदा हमें रूहानी तौर पर मैच्योर बनाना चाहता है ना, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि रूहानी तौर पर यीशु मैच्योर बनाता किस तरह है। पहले यीशु जब आपको लेता है तो आपकी ज़िंदगी पर वो काम नहीं करता, आप जस्ट उसके बुलावे में होते हैं। फिर जैसे जिस चर्च या जो भी है खुदा उसमें आपको बढ़ने देता है, अपने जलाल को आपके वसीले से जाहिर करता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि आपको वो जब सिखाना शुरू करता है, तो आपकी ज़िंदगी में वो जो डिनोमिनेशनल माइंडसेट होता है, या जो एक मिशनों के ताबे, या जो मौजूदा जो भी तालीम है उसके ताबे जो जब ज़हन होता है, जब खुदा उसको चेंज करना शुरू करता है, आप उसके अगेंस्ट बोलते हो। आपको पता भी नहीं होता, आप मजबूर होते हो, आप वो बोलने से बाज नहीं आते। खुदा का रूह आपको इस कदर आपकी रूह में वो सच्चाई खोल देता है कि आप लोगों की मुखालफत के बावजूद वो प्रीच करते हैं, और आप बड़े रूहानी हैं, बड़े दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं। जब तक खुदा का रूह आपकी ज़िंदगी में ये भेद नहीं खोलेगा, आप कभी भी मुश्किलातों से जो है वो आँख में आँख डालकर बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। आप भागेंगे इनसे, आप डरते हैं मुसीबतों से, आप डरते हैं बीमारियों से, आप डरते हैं मौत से, आप डरते हैं गुर्बत से, लानत से, आप डरते हो। हम कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास बड़ा इख्तियार है। आप सिर्फ डरने वाले हो और कुछ भी नहीं है। ईमानदार सिर्फ डरने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस के जो ईमानदार थे वो डरते नहीं थे, वो अपनी दौलत को उन्होंने लुटा दिया, क्योंकि वो दौलत से नहीं थे डरते। हम दौलत को इकट्ठा करते हैं, हम मैसेजेस भी ऐसे सुनते हैं, हम दुआएं भी ऐसे करते और करवाते हैं कि बरकत मिल जाए। भाई बरकत किन्नी को तुसी लैनी है, बरकत मिल जाए। अब बरकत शिफा बरकत पता नहीं है इन्ना लोगों की मत मार देती है इस चीज़ ने। अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ तो बाइबल मुकद्दस में से इब्तदाई कलीसिया जो रसूलों की जो कलीसिया थी, वो क्या उनकी तालीम थी? वो तो सब कुछ बेचकर कलीसिया में शामिल हो गए,
और हम क्या कलीसिया में से सीख कर जाते हैं, खुदा तुहानू अपने घर देना चाहता है, खुदा तुहानू ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, मेरा जब ये मकसद ही नहीं है, जब मेरी रूह में ये चीज़ है ही नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही कह दूँ? आपको मेरी बातों की समझ, क्योंकि आप सिर्फ सुनने वाले हो और मैं इनके अगेंस्ट बोलने वाला। क्यों मैं बोलने वाला हूँ? मुझे नहीं पता कि लोग तो कर ये रहे हैं, मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो इख्तियार आसमान से मिलता है वो परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं। जैसे लोग तो रूहानी तौर पर मैच्योर है ही नहीं ना, तो लोगों का क्या है? लोग तो जो है वो किसी जो है वो किसी तरफ नहीं होते, जिधर हवा होती है ये उधर को जाते हैं। और हम सोचते हैं हम बड़े रूहानी तौर पर मैच्योर। हम मैच्योर नहीं हैं, हम डिसीव हुए लोग हैं, गुमराह हुए लोग हैं। इतना हमारा बुरा हाल हो चुका है, हमारे पास इख्तियार है और हम हर चीज़ से हम डरते हैं। हमारे पास बड़ा इख्तियार है, हम आसमान को भी बंद कर सकते, ज़मीन को भी बंद कर सकते हैं, खोलता जो भी है, हम फिर भी डरते हैं। किससे? हालात से। किससे? शैतान से। किससे? अपने आप से, अपनी ज़रूरियात से, अपने बदन से, अपनी फिक्रों से, हर चीज़ से हम लोग डरते हैं। इसलिए हम दुआएं करवाते फिरते हैं कि बस ख़त्म हो ही जाए। फिर कहना वो नहीं भाई साहब, तो आनू की पता, मुझे नहीं पता। आप अपने किरदार को चेक करो, आप अपने किरदार को देखो कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपके अंदर हैं। और हम दुआ भी कर ले, सब कुछ ही हमारे पास है। हम तो सारी भाग दौड़ हमारी तो सिर्फ चीज़ों को हासिल करने में जो है वो लगी हुई है। हमने तो बस ज़मीन पर यही सीखा है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं सीखा। और फिर रूहानी तौर पर कैसे मैच्योर? जो रूहानियत है ना वो किसी खादम की वजह से कलीसिया में नहीं आती। कोई खादम खुदा की तरफ से बुलाया गया है तो वो कलीसिया को रूहानी कर देगा। जब तक खुदा का रूह नहीं होगा लोग रूहानी नहीं होंगे। और आज खुदा का रूह है ही नहीं है, क्योंकि हमारे काम ये बताते हैं कि खुदा का रूह नहीं है। खुदा का रूह जब आता है वो हमें अपने ताबे करता है। कि ताबे कैसे करता है? वो ख्याली रूहानियत नहीं, ये बाइबल मुकद्दस के असूलों के मुताबिक वो हमें ताबे करता है। इसलिए लिखा है कि वो दुआ करने, रोटी तोड़ने और शागिर्दों से तालीम पाने में मशगूल रहते थे। अगर शागिर्द उनको ये सिखाते कि ठीक है जी तुमने अपना घर बार बेच के दे दिया ना, तो बड़ी बात कर दी है, बड़ी बात है, बड़ी तुम्हारे लिए बरकत रखी हुई है, तो फिर इब्तदाई कलीसिया जो है वो वैसी ना होती जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। उन जैसे तो हम कभी है ही नहीं है, ना हादम है और ना कलीसिया है। हमने तो बस ऐसे ही ड्रामे लगाए हुए हैं। हर बंदा आप अपनी जगह रहकर ड्रामे कर रहा है, मैं अपनी जगह रहकर ड्रामे कर रहा हूँ, अपने अपनी जगह रहकर ड्रामे करने हैं। और हम अपने को तसल्ली हम रूहानी तो हमें तो पता ही नहीं है रूहानी बंदा होता क्या है। आयत का आपको पता होगा कि रूह की बातें रूह से पहचानी जाती है, लेकिन आपको सेंस भी नहीं होगी कि आप इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे आपको पता भी नहीं होगा। क्योंकि जब रूह नहीं है तो फिर तो आप अपने तीर तुके लगाएंगे ना, अच्छा यार ये कलाम इस तरह सुना रहा है, इसका हुलिया, इसका पहनावा इस तरह, इसका मतलब है ये सही नहीं है। क्योंकि आप तो रूह में है नहीं है, आप तो चंद आयतों से किसी का मुआजना कर रहे हैं। बाइबल के वो असूल जो सच्चाई पर मबनी है उनसे तो आप वाकिफ नहीं है, तो फिर आप जो मर्जी के किसी को कोई परवाह नहीं होती कि रूहानी तौर पर बालिग नहीं होंगे, आप कभी भी आसमान की बादशाहत में नहीं जाएंगे। पौलुस रसूल उस कलीसिया को लिखता है जिसमें नेमते काम करते। आज हमारी किसी भी चर्च में देख लो कोई नेमते नुमते नहीं है। 25 साल हो जाते ने ईमानदार होए तो इन्नी भी इन्होंने अकल नहीं आती कि कभी अपने आप से नदामत ही कर लीए कि एक भी रूह की नेम नहीं सारे नहीं, हम मजबूर है सारी जिंदगी इंज रहना। 25 साल रहे हो ना, अगले 25 साल मेरे लो ऐड कर लो, तो 50 साल बाद काम ही खत्म। वैसे इन्ना लम्मा तो कोई ईमानदार होंगे ही नहीं, इन्हों के आन जान रोसे है तो ये राह में डिग डुग पैंदे, इन्होंने अगे खे करना। दुआ कर ली तो सोचीदा हो असं रूहानी बन। भाई कितने तेनों तो किने दस दिता कि बंदा रूहानी जो दुआन बनता है। तुहाडा तो इतों बुरा हाल है, आप सोच लो तुहाडा किड्डा बुरा हाल है। तुसी समझ दो मैं तुहाडे ते दुआ करांगा तुहाडी रूहानी जिंदगी मजबूत होएगी, तुहाडी गलत फहमी है, ये कभी भी ना इंज दी सोचना, पर तुसी करदे हो। मैं दुआ कर तुसी वफादार है, दुआवां नाल वफादार नहीं होंदे। जे दुआवां नाल वफादार होंदे तो फिर मैनूं की जरूरत है लोकां नूं सुनाउण दी। जे लोकी दुआवां नाल चेंज होंदे तो मैनूं की जरूरत है कलाम सुनाउण दी। यीशु ने ये नहीं कहा जाके दुआ ही करो, यीशु ने कहा जाके इंजील दी मनादी करो। अब ये नहीं है वो फिर भाई साहब जी दुआ नहीं करनी चाहिए तो ना करो, मैं तुहानूं कहा दुआ करो, ये तुहानूं बाइबल च पढ़ना चाहिए। हाँ यीशु भी तो दुआ करदा सी ना, पर जिंज तुसीं करदे उंज ते वो करदा ही नहीं सी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬਸ ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। इधर ਤੁਸੀਂ रूहानी तौर पर कभी भी बालक नहीं हो सकते। बालक होता बड़ा होना। पलूस कहता है कि रूह के ताबे या रूह से मामूर होते जाओ। अब रूह से मामूर होना क्या होता है? वो जैसे मैंने पहले बताया रूह के ताबे होना। अब रूह के ताबे कैसे होता है? जब तक आप खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करते आप रूह के ताबे नहीं है। आपकी दुआएं चेक करो, अपनी दुआवां चेक करो, और रूह के ताबे ने, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक ने दुआवां। वो बाइबल मुकद्दस में उन्होंने जिक्र है, मैं वेख्या ज़्यादातर बल्कि साढ़े सारे लोगों की दुआवां अनबिबलिकली यानी बाइबल मुकद्दस के असूलों के जेड़ा बिल्कुल खिलाफ ने। असीं समझने खुदा की मर्जी है, वो खुदा की मर्जी नहीं, तुहाडी अपनी मर्जी है। मतलब है तुसीं रूह के ताबे नहीं, और ना खुदा दा रूह तुहानूं खुदा के ताबे करदा, क्योंकि खुदा के रूह के ताबे जो असीं होने आ, असीं बाप की मर्जी नूं पूरा करना चाहिए या ना करना चाहिए, असीं करने आ। फिर ਇਹ तो साड़ियाँ गलत फहमियां ने जिन्हां ने साड़ियाँ जड़ां नूं वढ़ दिता है, खोखला कर दिता। असीं सिर्फ वो दरख्त हाँ जिहदियां थले जड़ां ही नहीं हैगियां, सुक्के दरख्त। की तुहाडी जिंदगी च फल कोई एक फल दस दो, 20-25 साल सिर्फ आज तक इकट्ठियां कर लेंदे हो, अपने आप नूं फीलिंग्स विच लैके आ जाते हो। भाई ये फीलिंग्स हूँ, खुदा जब आपको गाइड करता है ना, वो कभी भी आपको दुआ में गाइड नहीं करेगा। पूरी बाइबल मुकद्दस में देख ले, मैं जो बात करने लगा हूँ तुहाडी तो सोचा में भी नहीं हैगी। पूरी बाइबल मुकद्दस में कोई एक ऐसी किताब जो नबी दुआ कर रहा हो और उस पर खुदा ने वो कलाम नाजल किया हो। हाँ जी, वो 21 दिन रोज़ा दुआ कर रहा था, ठहरा हुआ था, खुदा का कलाम आया, ये कर वो कर, बगैर पता नहीं, ऐसे ही अपने आप को भजाई फिरते हो। क्योंकि जब आप खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ कर ही नहीं रहे तो किस तरह खुदा आपको गाइड करेगा? क्योंकि वो तो आप जो बोलते जा रहे हो, खुदा को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आप अपने जहन को दौड़ाते जाते हो, अच्छा यार ये है वो है, खुदा तो है, खुदा तो मैं, खुदा तो खुदा कहेगा बस कर, मनु पता तेनू नहीं पता है जो भी तू बोलना पे। असं जो दुआ करने गया बस कोई मशीन का जरा ना वो चाड़ दे पटका बस बोली है इसलिए ये क्या दुआ बहुत ही बक ना करो, क्योंकि तुम समझ थोड़ा ज़्यादा बोलना तो थोड़े तो है हाल ही है। तुम जो बोलना कोई दुआ की आओगे की इंज की दुआ करते अपने आप फीलिंग्स ले आते हो कि ओह मैं बड़ा गुनाहगार, उत्थे फिर रो पेंदे हो, ओ यसू तेरे दुख ने पारे, उत्थे रो पेंदे हो। इमोशनस जे सारे ये रूहानी बंदा नहीं जी करता कि मैं बैठा रोंदा रहे यसू के दुखा याद करके। ये बाइबल मुकद्दस के बिल्कुल उलट है, ये चीज़ें समझ नहीं लगती। अगर आप यीशु के दुखों को याद करके रो रहे हैं, इसका मतलब क्या आपके नज़दीक? आप रूहानी हैं, आप यीशु से प्यार करते हैं, आप कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह चल रहे हैं। ये तो तुहानू पता होना चाहिए तुसीं किन्ने रूहानी हो। वो भाई वो तो हो चुका है, उसके दुखों को क्यों याद करना है? अपने दुखों पर रो, हमें अपनी जिंदगियों पर रोना चाहिए जिहड़ियां बर्बाद हो रही हैं। वो भाई यीशु ने तो वो कर दिया है, अब क्यों आप माजी में ज़िंदगी बसर कर रहे हो? शैतान तुहानू कहता नहीं आप भाई सब गलत कह रहे नहीं, यीशु के दुख याद करने चाहिए, करते रहो सारी जिंदगी याद। मनु की ना परवाह है, मनु किसी ना कोई परवाह नहीं है। तुसीं दुख ही याद करने ने, क्योंकि तुसीं आप ही दुखा दे मारे हो, अपने दुख विच लिया के रो पैंदे हो तो सोचते हो आ भाई मैं नहीं मैं वे यीशु नाल कितनी मोहब्बत करना है। यीशु से जो मोहब्बत करता है वो अपने कामों को के वसीला से अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है, ना कि 2-4 आंसू बहाने। ये इमोशन है, ये हमारी फीलिंग्स है। वो तो आप कोई अगर यीशु की बात आप कर रहे हो, कोई आप ऐसे ड्रामे या ऐसे मूवीज़ भी लोग देखते हैं जिनमें कुछ ऐसे जो है वो सीन पोर्ट्रेट किए जाते हैं, इस तरह की जो है वो सिचुएशन बनाई जाती है कि लोग उन फिल्मों और उन ड्रामों के सीन्स देखकर भी रोते हैं, दाड़े मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर या माहौल बनाया जाता है कि लोग उस सिचुएशन में जाएं और रोएं और अपने दिल की भड़ास निकालें। और ये डिमोनिक्स चीज़ें हैं, ये डिमोनिक्स प्रैक्टिसेस हैं, ये अबलीसी मशकां जे जिहड़ियां असीं करने आ। खुदा यीशु जब आता है वो आपको अपने दुख याद नहीं करवाता, वे मैं तेरे लिए आ कीता। तुहानू नहीं ना तजर्बा, इसलिए तुहानू मेरी गल दी समझ नहीं लगनी। 15 से 20 साल हो गए मुझे खुदा के साथ चलते हुए, तो आज तक यीशु ने मेरे पास आके ये नहीं कहा नजम मैं तेरे लिए हत्थां विच केले लवा ले। तुहाडे इमोशंस ने,
ताकि फीलिंग्स ने। अच्छा, यसाया का हम हवाला देते हैं। यसाया ने तब वो हवाला लिखा जब यीशु मसलूब ही नहीं हुआ था। वो प्रोफेसी करता है, वो नबूवत करता है खुदावंद यीशु के बारे में, ठीक है ना, वो नबूवत करता है। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम माजी की चीज़ों को याद कर रहे हैं, माजी में हम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इब्लीस हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कहता नहीं अगे नहीं, अब ऐदे विच पावर है, उसमें पावर नहीं है। पावर इसमें है कि आप रूहानी तौर पर कितने मैच्योर हैं, कलाम में कितने मैच्योर हैं। और खुदा का रूह जब आपको ताबेदारी सिखाता है तो सबसे पहले आपको कलाम के ताबे होना कहता है, या आपको कहता है कि आप उसके कलाम के ताबे हो जाओ। और जब वो गाइड करना शुरू करता है आप हो जाते हो ना चाहते हुए भी। छोटी सी एग्जांपल है, नबियों को, सब नबियों को क्यों कत्ल किया गया? इसराइल के सब नबियों को क्यों कत्ल किया गया? उसकी वजह क्या? वो आज हम उनका नाम लेते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ जी एलिया, तो मैं भी आपको लो जी भाई साहब तो देखो नबियाँ कहीं इज्जत ना नहीं बुलाते वगैरह, यानी कि हम यही कहते हैं। तब उनकी कौम ने ही उनको कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल कर दिया? क्योंकि वो खुदा की मर्जी के ताबे थे, और जो भी खुदा की मर्जी के ताबे होते हैं हमेशा लोग उनके खिलाफ होते हैं, क्योंकि लोग खुद खुदा की मर्जी के ताबे नहीं होते। दैट्स वाई उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, इसलिए इसराइल के सब नबियों को कत्ल किया गया। यीशु ने कहा कि कोई भी नबी जो है वो, पहली तो बात अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, और नबी जो है वो सब यरूशलेम में ही कत्ल किए गए हैं। ये मुमकिन नहीं है कि कोई बाहर हो, यानी कि जिनके दरमियान से खुदावंद ने या यहोवा ने या यीशु ने नबी उठाए, उन्हीं लोगों ने उनको कत्ल किया, वही लोग उनके खिलाफ थे। और आज आप उनके नाम सिर्फ ताज़ीम से लेते हैं, अदरवाइज़ कभी आपने उनकी ज़िंदगी को ना स्टडी किया और ना आप पर यह भेद खुला और ना कभी खुलना है। कि रूहानी तौर पर हमें तो पता ही नहीं है ना को हमने क्या करना है। हमें तो सिर्फ ये पता है ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी कैसे हो सकता है। अब आज कलाम पढ़ लो, इससे भी रूहानी नहीं होते। दुआ कर लो, इससे भी रूहानी नहीं होते। दुआ रोज़े चर्च आ जाओ, किसी को सीख लो, ओ भाई इनसे बंदा रूहानी नहीं होता, खुदा के रूह से होता है। जब खुदा का रूह हमें गाइड करता है, रूहानी बंदे की सबसे पहली ये पहचान है वो खुदा के ताबे होता है। और खुदा के ताबे होना क्या होता है? खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना। खुदा की मर्ज़ी क्या होती है आपको तो पता ही नहीं है। खुदा की मर्ज़ी वही होती है जो मैं आज तक प्रीच करता आया हूँ, कि दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं भागना, फिक्र नहीं करी। ये सारी यीशु की तालीम खुदा की मर्ज़ी है, ये खुदा की मर्ज़ी है। तो आने की सेंस से हाँ नहीं मेरे बारे मर्जी है कि मैं बस फटाफट मुसीबत चो निकल जावा, ये तेरे बारे मर्जी नहीं, ये तेरी मर्जी आ जी खुदा तू तो थोप देना तू। इसे तो तुहाडा बेड़ा गर्क होया हुंदा। जदों वेखो ईमानदार ने कहा मेरे लिए बस दुआ ही कर देना, मेरे लिए बस दुआ ही करना, बस तेरे लिए बस दुआ ही करनी। तेन ये क्यों नहीं, कोई ये क्यों नहीं कहते मुझे कलाम ही सुना दिया करो, क्योंकि नहीं दुआ असर कर दी, एक कलाम उस बहुता करता जी। लेकिन बात यह है कि हम कभी इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते। क्यों नहीं सीखना चाहते? और हम इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। कौन अपनी दुआ के तौर तरीके को छोड़ना चाहता है? आप में से कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। जो कुछ आपने सीखा है, अगर कोई आपको आके कह दे कि आप गलत कर रहे हो, कौन आप में से करेगा? कोई भी नहीं ये कहेगा, कोई नहीं मैं सही हूँ तू गलत है। हमने फिर खुदा से सीखना क्या? इसलिए मैंने कहा जब खुदा करवाता है तो वो बंदा करना चाहे या ना करना चाहे वो करता है। अगर खुदा ने मुझे सिखाया ना, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। आप क्या सोचते हैं? आप अपने आपको जो मर्ज़ी तसल्ली दे दे, जितनी मर्ज़ी आए तो उसे तसल्ली दे दे। मुझे पता ना कि वो चीज़ें गलत है तो वो गलत है। आपसे ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस को अथेंटिक तरीके से मैं जानता हूँ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही है कि रूह कुद्स के वसीला से वो सारी चीज़ें, वो सारे भेद, वो खुदा की मर्ज़ी को मैंने कलाम मुक़द्दस में से जाना है, ख़याली चीज़ों से नहीं। हमारे तो ये हाल है ना, जब रूहानियत की बात होती है चलो जी दुआ करिए, रौला पाइए। जबकि जो रूह से मामूर शख्स होता है, तो पौलुस ने कहा कि पहले एक बंदा बोले, दूसरा बाद में बोले, दूसरे उसको परखें। ते साढ़े थे सारे चर्चा में एक बंदे दुआ शुरू की अल्लाह करा देती है। फिर कहते ये रूहानी चीज़ नहीं है। और ये जितनी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जब वो दुआ कर रहे होते हैं, इतनी बदनज़मी। अब देखे गैर ज़बान वो बोलते हैं, सही बोलते हैं या नहीं है। जब वो बाइबल मुक़द्दस के उलट चल रहे हैं तो इसका मतलब है उनको जो स्पिरिट गाइड कर रही है वो डिसीव करने वाली है। क्योंकि इब्लीस हमेशा आपको उकसाएगा खुदा के अहकाम को तोड़ें। चाहे आप रूहानी हो, रूहानी बनकर आपके सामने
जो है वो ऐसी चीज़ें लाकर खड़े रख देगा कि आप रूहानी तौर पर बाइबल के असूलों को तोड़ेंगे। जैसे कि अगर पौलुस ने ये कहा है कि मैं सबसे ज़्यादा गैर ज़बानें बोलता हूँ, पौलुस ने ये कहा है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं ये समझता हूँ कि जब लोग बैठे होते हैं तो बजाय इसकी कि मैं गैर ज़बानें बोलूँ, 5 उनकी ज़बान में बातें कर लूँ जो उनके लिए फ़ायदा मंद हो, वो ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी ये गैर ज़बानें बोला, मैंने तो देखा कि लोगों की गैर ज़बानें भी जो है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि वो रूल कुस की मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट में नहीं हुई। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये डिमोनिक स्पिरिट्स भी होती हैं जो गैर ज़बानें देती हैं। अगर गैर ज़बानों की बात है ना, तो जब इब्तदाई कलीसिया के लोग, ये नहीं है कि आज रूल कुस से लोग मामूर नहीं होते हैं। ये नहीं है कि आज पाकरू लोगों को नहीं मिलता, यानी कि तुम्हारे समझ नहीं मैं कह रहा हूँ, यानी कि आज पाकरू लोगों की ज़िंदगी में नहीं आता है। आज भी गैर ज़बानें हैं, आज भी शिफा है, आज भी बरकत है, ये सारी चीज़ें हैं जो कलाम में लिखी हुई हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखें कि अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो वो अबलीस की तरफ से है। अब बागे अदन में फल था, हर फल आदम के लिए, हवा के लिए, उनके बच्चों के लिए था, लेकिन अबलीस ने जानबूझकर उसी फल को उनके सामने लाकर रख दिया ताकि वो अनडिसिप्लिन, यानी कि वो जो है वो खुदा के काम के ताबे ना हो, बल्कि वो चीज़ों की तरफ भागे। और हम भी सेम यही कर रहे हैं। दरख्त किदे लिए लाया गया बागे अदन च? खुदा लिए लाया गया या किसी और लिए? आदम ते हवा लिए लाया गया सी ना, लेकिन खुदा ने तब मना किया हुआ था। जब आप मुकाशवा की किताब में पढ़ो तो लिखा कि वो उस दरख्त में से जो जिंदगी बख्शता है उसमें से हमें जो है वो खिलाएगा। खुदा ने वो इसलिए रखा था कि आदम और उसके जो बच्चे हैं वो उसमें से खाएं, लेकिन चूंकि वो गुनाह उन्होंने कर लिया, दैट्स वाई खुदा ने बागे अदन में जो है वो एक तलवार जो है वो मुकर्रर कर दी ताकि वो उसको ना जो है वो खाएं, ताकि वो सदा जीते ना रहें। ये हमारी रिडेम्पशन, ये हमारी निजात के लिए था और ऐसी कोई बात नहीं थी। तो सारी चीज़ें बागे अदन में जो खुदा ने लगाई थी वो इंसान के लिए ही थी, और इब्लीस ने उन्हीं चीज़ों में से लाकर जो है वो उसके सामने रखी, हवा के सामने, और हवा जो है वो सलीके से या करीने से चलने की बजाय जो है वो खुदा के हुक्मों को उसने तोड़ दिया। आज हम भी कलीसिया में यही कर रहे हैं। गैर ज़बानें हैं नो डाउट, लेकिन इब्लीस जिस तरह करवा देता है वो कलाम मुकद्दस के जब उलट होते हैं तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। अगर बागे अदन में से इब्लीस जो है वो सेम इसी तरह करता है तो आज भी वो वही कर रहा है। लिखा वो झूठों का बाप है, झूठ फरेब उसमें है, और वो रूहानी लोगों को रूहानी बनकर गाइड करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे लोग बार बार चीजें रिपीट क्यों करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि वो इब्लीस के ताबे हैं, और लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि इब्लीस हमारी दुआओं से डरता है। बाइबल में ये तो लिखा है कि दुआ करो, लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा इब्लीस दुआ से डरता है। ये लिखा कि शैतान का मुकाबला करो, पर ये नहीं लिखा कि दुआ से करना लिखा है, बल्कि रूह की तलवार से, रूहानी हथियार बांध कर वगैरह इफ्सियों के आखिरी बाब में। ये नहीं लिखा दुआ से वो डरता, ये नहीं लिखा कि वो दुआ से भागेगा, और ना कलाम में कोई ऐसा वाक़या है कि वो दुआ से भागा हो। और यही इब्लीस ने आपकी अक्लों पर पर्दा डाल दिया हुआ है, इसलिए आपको मेरी बातें समझ नहीं लगती, क्योंकि आप रूहानी तौर पर मैच्योर क्या, आप तो बच्चे भी नहीं हैं, पैदा भी नहीं अभी हुए, फिर आपको इन चीज़ों की सख्त ग़िज़ा की कैसे समझ, क्योंकि ये हज़म नहीं होनी। लो है कि हो सकता है, इंज नहीं हो सकता भाई, इंज ही जे फिर आप बाइबल को खुद पढ़ो, वाले बोले दें तो पहले बाइबल को पढ़ो, फिर आपको समझ लगेगी मैं बात क्या कर रहा हूँ। आप मैच्योर हैं या मैं हूँ, कलाम में आपकी जड़ें मजबूत है या मेरी हैं। हर मैं जो बताने वाला कि जो बार बार प्रैक्टिसेस की जाती हैं, बार बार एक चीज़ को दोहराया जाता है, ये काम किसका? ये इब्लीस का काम है, क्योंकि उसके पास कुछ नया है ही नहीं है, और खुदा आपको कुछ नया देता नहीं है। खुदा आपको जो भी देता है वो उसने ऑलरेडी कलाम में लिखा हुआ है। इस बात को समझेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने बात की क्या है। आदमों के पास कुछ नया देने को है ही नहीं है, इसलिए वो आपको बार बार चीज़ें वही रिपीट करेगा, लेकिन खुदा आपको जो कुछ उसके कलाम में वही आपको देता है, क्योंकि ना वो अपने कलाम से दाएं मुड़ता है, ना अपने कलाम को तोड़ता है, ना बाएं मुड़ता है, तो वो हमें भी ये नहीं सिखाता। आज सुबह मैं एक बात सोच रहा था, लोग जब दुआ करते हैं बड़ी जो है अनबिब्लिकली बातें हमने जो चर्चेज में सीखी हुई हैं, सोचते हैं खुदा की मर्जी है, तो लोग जब दुआ करते हैं जिस तरह एलिया ने आसमान बंद कर दिया, वो एलिया ने नहीं था कि ये खुदा ने उसको बोला था।
क्योंकि हमने सीखा ही गलत है, तो फिर गलत ही दुआएं करनी है ना। तो जब गलत दुआएं करेंगे तो असर क्या होगा? कुछ भी नहीं। रूहानी तौर पर आगे तो बढ़े ही नहीं है, ना कभी बढ़ेंगे। जब मैंने शुरू किया तब मैं भी इन चीज़ों को रूहानी समझता था। मैं भी बड़ी ऊंची ऊंची दुआ करना, मैं बड़ी गैर दबाना बोला, मैं भी बड़ा बड़ा कुछ करता रहा, मैं ये नहीं गल है। लेकिन जब खुदा ने गाइड करना शुरू किया, इवन आपको तो सेंस भी नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਚੋਰ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਚੋਰ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਚੋਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤਾ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, इस तो अलावा की कीता जो भी काम हो जाए बस दुआ ही करो, जो भी काम हो जाए बस दुआ ही करो। ओ भाई खुदा आपको इस तरह नहीं सिखाता। 10 साल तो मैंने भी खुदा ने, मैं भी 10 साल बड़े रोजे रखे, बड़ियां दुआवां करना ना, मैं तुहानू सारे नूं कहना ना करया करो दुआ, मैं हुण भी कहना दुआ करया कि 10-12 साल खुदा ने मुझे पुत्र कर ला जो करनी कर कीती पर जदों खुदा ने चेंज किया तो उन्हें दुनिया जो मर्जी कहने जो मर्जी जो मैं सुनाना मैं सुना के हो रही ना, मैनू किसी की कोई परवाह नहीं होती। इस तो तुहानू पता होना चाहिए तुहाडा की लैवल है तो तुसीं गल की करदे ते तुसीं चलदे की हो। इस तरह अगर खुदा तुहानू गाइड करेगा तो तुसीं हालातां दे खिलाफ खड़े हो जाओगे। अज जिन्नी मर्जी हो तुसीं वो ठीक है जो भी वेखी जाएगी, मैनू खुदा बाप की मर्जी पूरी करनी जरूर है। और जिहदे बारे खुदा की मर्जी होंदी है वो खुदा की मर्जी पूरी करदा है, ओदी मर्जी के ताबे होंदा है, खुदा उन्हें सिखांदा है कि किस तरह उन्हें मेरी मर्जी ने पूरी करना है। खुदा में यीशु के बारे लिखे है, बावजूद बेटा होने के दुख उठा उठाकर उसने फरमाबरदारी सीखी। कैसे कि गतसमनी बाग में है, हो सके बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, खुदा बाप मुसीबत है टल जाए लेकिन मेरी नहीं हूं, किदी मर्जी पूरी है। ते तुसी की कहंदे हो? यीशु भैया मुसीबत खत्म कर दे, हुण तू मैनू अख्तियार दिता, तू मैनू ऐ कीता, तू मैनू इंज कीता। अच्छा जिदा यीशु जिहड़ा आपे यानी कि चलो तुहाडी अज मैं दुआ दा भी सीधा पदरा करदा, यीशु की दुआ करदा सी हैं। यीशु जिन्हें कहा भाई मेरे नाम ते वो ये नहीं सी कर सकता मौत का प्याला यीशु नाम से मेरे नाम से टल जाए। कि यीशु ने जो है वो खुदा होने के बावजूद जो है उसने इंसानी बदन इख्तियार किया। लिखा है उसको भूख भी लगती थी या नहीं थी लगती? बाइबल कहती है वो थकता भी था, सोता भी था। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस चीज के बारे में खुदा आपको सिखाना चाहता है या खुदा आपको सिखाता है ना, तो वो अपनी मर्जी के ताबे ऐसे नहीं आपको करवा देता यार दुआई कर लो बस खुदा की मर्जी के ताबे या मालूम करो ना ना। कलाम में लिखा तजर्बे से, यानी कि तजर्बे से मालूम करो, यानी कि तुसी चलते रहो। ये चीज मिलेगी नहीं मिलेगी डजंट मैटर, मुझे चलते रहना है, ये तजर्बा है। ये नहीं कोई शायद सारे पुराने तजर्बे तो मालूम कर लो, ऐसी तो बाइबल हर समझ नहीं करती। सो जब खुदा आपको गाइड करता है तो सबसे पहले चीजों का लालच खत्म करता है। इन चीजों के बारे में मैं आपको कैसे बता रहा हूं, मुझे कैसे पता है? मुझे पता है, मुझे इन चीजों के बारे में जब खुदा बात करता था कि ये तो मैंने जब सीखा हुआ था तो मैं भी अच्छा नहीं यीशु के नाम से मैं ये कैंसिल कर दे, यीशु के नाम से ये मैं कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दे यहां तक जो है वो नौबत खुदा ने ले आया कि हुण जे कोई बुरा हाब आ जाए ख्याल जो भी आ जाए ठीक है खुदा तेरी मर्जी पूरी है, कोई दुआ शुआ नहीं, कुछ भी नहीं। की होएगा ज्यादा से ज्यादा की होएगा? जैसे यीशु के हथा में जिम्मे महफूज है ना, सानू दुआ की भी जरूरत नहीं पैनी। यदा नहीं मैं नहीं कह रहा दुआ ना करो, फिर दुआ की भी जरूरत नहीं पैनी कि सानू दुआ बचा ले। जे सानू पता ना असं यीशु के हथा च मौजूद हाँ, यीशु के हथा में है वा, फिर असीं दुआवां दा सहारा नहीं लावांगे, असीं उहदे हत्थां दे सहारा लांगे। पर करनी तुसीं दुआ है जो मर्जी, इसलिए मैं तुहानू जो मर्जी तुहानू नहीं कुछ समझ लगे। अगर आप रूहानी तौर पर बड़े मचोर हैं, बड़े खुदा के साथ बड़ा अरसा हो गया, वेखो अज तक खुदा ने तुहानू इन्हां चीज़ां दे बारे तुहाडे अंदर नफरत पैदा क्यों नहीं की? खुदा दे काम करने का तरीका ये है। नबी क्यों है सारी चीज़ां छड़ दिंदे हैं? उन्हां दी वजह की सी? उन्हां दी ये नहीं सी वजह कि वो आप ही चाहते हैं, नहीं, वो यीशु जदों उन्हां दे विच बीज ही पा दिंदा वो फिर अपने आप ही नफरत हो जाती है चीज़ों तो। फिर जो मर्जी तुसी समझाते फिर वो मर जाओगे, वेखो की इंज हो जाएगा वो हो जाएगा, वो समझ नहीं लगती होंगी। क्यों? क्योंकि गाइड करने वाला फिर खुदा दा रूह होंदा है और जिथे चाहता उत्थे लैके जांदा। उहदे यीशु ने कहा पतरस जो तू जवान है ना अपनी मर्जी करना है, लेकिन जो तू बुढ़ा हैगा तेरी कमर कोई बनेगा। यानी कि वो मौत वाले इशारा किया
ਕਿ ਪਹਿਲੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ फिर तू कहेगा नहीं 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 नहीं, मेरे यीशु ने सीधी सलीब दी थी कि मैं इसलिए कि मैंने उल्टी सलीब दो, और ऐसा ही हुआ। इन लोगों को इनकी जो है वो मौत से पहले पता चल गया, पलूस को भी पता चला, पतरस को भी, तो उन्होंने जो है वो ये नहीं कहा फौरन सारी कलीसिया दुआ करो। कलीसिया ने ये कहा पतरस वहां पर ना जा, पलूस वहां पर ना जा। वो पूरी रात रोते रहे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे वहां पर यीशु की गवाही देना जरूर है। उन्होंने क्यों नहीं दुआ की ये मौत की घड़ी टल जाए, असी क्यों इंदिया दुआवां करने आ, क्योंकि सानू खुदा दी मर्जी मालूम ही नहीं होंदी, और ये एक दिन नाल नहीं आती। हर शान ते असीं पुजारी हाँ, हर शान के पिछे भज के फिर असीं कहने हम बड़े रूहानी हैं। कोई रूहानी को नहीं, असीं तो कुछ भी नहीं किया, असीं तो बस टाइम ही ज़ाया किया। नहीं, मैं दुआ करांगा तो फिर खुदा काम करेगा। फिर पूरी बाइबल पढ़ के वे तेन पता चले दुआवां नाल काम खुदा करदा या अपनी मर्जी नाल करदा। साडी कोई बुनियाद ही नहीं, सानू भी बड़ा अच्छा लगता है हाँ जी, वेखो जी असीं दुआ करांगे तो यीशु काम करेगा ना। ये तुसीं हाले बच्चे भी नहीं है, पैदा भी नहीं मसीह विच होए, ये तुसीं इसलिए तुहानू अच्छा लगदा। ते जिहड़ा इस बाइबल विच मचोर ये कहेगा दुआवां नाल खुदा काम नहीं करदा, खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करदा।